गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्पार्क इंस्टीट्यूट ने अपने यूट्यूब चैनल पे जो आपकी सीरीज़ शुरू की है फीमेल सुपरवाइज़र की, उसी सीरीज़ के सिलसिले में मैं एक नई सीरीज़ अब लॉन्च करने जा रहा हूँ। देखो, मैंने देखा है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। मतलब जितने हमने लेक्चर्स पढ़े, जैसे कि सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, मैरिज, किनशिप, फैमिली, कल रात को मैंने अपलोड किया है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, अगर आपने नहीं देखा वो आप देख लें, ठीक है ना। और भी मल्टीपल लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनको याद नहीं रहता कि स्कॉलर ने क्या डेफिनेशन दी है। अब इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि एक सिंपल क्वेश्चन वो अपने हाथ से निकाल देंगे। देखो, स्कॉलरिस्टिक डेफिनेशन आपको आनी ही आनी है कंफर्म, और वो आनी किससे, यूनिट 1 से आनी है, क्योंकि यूनिट 2, 3, 4 आगे जितने यूनिट्स हैं उसमें डेफिनेशंस वाला इतना है नहीं है। जो भी डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो स्टार्टिंग के यूनिट्स का है। तो अब मैं एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको डेफिनेशंस पढ़ाऊँगा, और जितनी डेफिनेशंस मैं आपको पढ़ाऊँगा ये सारी की सारी डेफिनेशंस जो हैं ये आपको मैं ट्रिक से करवाऊँगा, ठीक है। जितनी डेफिनेशंस हैं ये मैं आपको ट्रिक से करवाऊँगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इट विल बी ऑन सोसाइटी, एसोसिएशन और कम्युनिटी और एसोसिएशन। देखो, कॉन्सेप्ट में मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अगर आप में से किसी को लगता है कि उसको इस कॉन्सेप्ट में उसको इशू आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट उसको नहीं ध्यान में है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकता है। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने स्पेशलाइजेशन का कोर्स डाला है। वहाँ पे मैंने ये आपका मतलब इसकी कॉन्सेप्चुअल वीडियो डाली हुई है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम कोशिश करेंगे कि हमने स्कॉलर्स को याद करना है, ठीक है, और मतलब स्कॉलर का नाम और एक ट्रिक, बस, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी रहे, आपको ये डाउट ना क्रिएट हो कि भाई ये जो डेफिनेशन है किस स्कॉलर की है। इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितनी डेफिनेशंस मैं करवा रहा हूँ इट इज़ मोर देन सफिशेंट। आपको आगे पीछे और डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मेरा पेन टैब है जो वो इस टाइम पे काम नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ करूँगा, तो काइंडली बेयर विद मी, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमने क्या याद करना है, अब आपको बताया, हमने सिंपल इसको याद करना है। देखो, पहले हम पढ़ेंगे सोसाइटी। ये है सोसाइटी की डेफिनेशन सारी की सारी, ठीक है। मैंने आगे डेफिनेशंस लिख दी हुई हैं, बट पहले मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक, फिर हम उन डेफिनेशंस को देखेंगे। देखो, याद रखना, गिडन ने 2 डेफिनेशंस दी हैं सोसाइटी की, ठीक है। सोसाइटी क्या है क्या नहीं है आप मेरी दूसरी वीडियो देख लो, मैं उसमें इस टाइम पे वहाँ पे नहीं जाऊँगा। यहाँ पे सिर्फ आपके माइंड में मैंने, मतलब आप बस सुनो, कॉपी पेन लो, बैठो, और जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको अपने मन में बोलते जाओ, ताकि आपको अभी याद हो जाए। देखो, अगर तो बात आती है गिडन की, कहीं पे आपको नाम दिखता है गिडन का, तो गिडन ने सोसाइटी की 2 मेन डेफिनेशंस दी हैं, और भी दी हैं पर 2 मेन डेफिनेशंस दी हैं। देखो, एक में उसने बात की है लाइक माइंडेडनेस की, ठीक है। तो हमने याद रखना है कि कहीं पे आपको डेफिनेशन में वर्ड दिखता है लाइक माइंडेड, या कहीं पे लाइक माइंडेडनेस दिखती है, तो भाई वो कौन होगा, वो आपका होगा गिडन। क्या लाइक माइंडेडनेस दिखी तो गिडन है, ठीक है। दूसरा, उसने एक और डेफिनेशन दी थी जहाँ पे उसने सोसाइटी को बोला था कि ये एक यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन है, और एक सम है फॉर्मल रिलेशंस का। तो ये दूसरी डेफिनेशन है। पहला पॉइंट, अगर लाइक माइंडेडनेस गिडन, अगर कहीं पे बोला गया है सोसाइटी की बात की गई है, सोसाइटी में की एक यूनियन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसका, एक और एक सम है फॉर्मल रिलेशन का, तो वो भी गिडन है। तो क्या बताया मैंने आपको, अभी इसी वक्त याद करना है हमने इसको, ठीक है। क्या लाइक माइंडेडनेस आया तो गिडन, यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑफ फॉर्मल रिलेशन, स्पेशली सम ऑफ फॉर्मल रिलेशन याद रखना है। ये वर्ड आपको कहीं दिखा तो भी क्या है, गिडन है। तो गिडन का दोबारा क्या, लाइक माइंडेडनेस गिडन, उसके बाद यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑफ फॉर्मल रिलेशन, ये दूसरी डेफिनेशन है, वो भी गिडन आ गया, ठीक है। फिर एक स्कॉलर आता है GDH कोल। कोल ने क्या बोला था, उसने बोला था सोसाइटी जो है इट इज़ ऑर्गेनाइज एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद इन द कम्युनिटी। याद रखना, पहले चैप्टर का नाम क्या है, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन। जहाँ पे आपको ये तीनों वर्ड दिख रहे हैं, उसने क्या बोला, सोसाइटी को बोला है, एक ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन बोला हुआ है, एक इंस्टीट्यूशन बोला है, कम्युनिटी बोला है, तो वो कौन है, कोल है, ठीक है। तो कोल का अगर मैंने आपको बोल दिया कोल का आएगा, तो कोल को क्या बोलना है आपने, आपके माइंड में याद आना चाहिए पहला चैप्टर क्या है मेरा, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन। तो यहाँ उसने क्या बोला है, सोसाइटी को बोला है ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन बोला हुआ है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस की भी बात की हुई है विद इन एक कम्युनिटी के अंदर, उसको उसने क्या बोला था, आपका सोसाइटी, आपको उसको सोसाइटी बोला हुआ है। तो क्या बोला मैंने आपको, अगर गिडन आया तो लाइक माइंडेडनेस, दोबारा गिडन आया यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑफ फॉर्मल रिलेशन, कोल आया तो क्या, ऑर्गेनाइज एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन विद इन कम्युनिटी, ठीक है। तो 3 हमने याद कर लिए।
अगला कौन सा आ गया, मॉरिस गिन्सबर्ग। अगर मॉरिस की बात आती है, मॉरिस गिन्सबर्ग की बात आती है, तो उसने क्या बोला हुआ है, उसने ना सोसाइटी की डेफिनेशन में बिहेवियर वर्ड को यूज़ किया हुआ है, ये ध्यान में रखना है। जिस स्कॉलर ने भी, अब यहाँ ना मॉरिस ने किसकी बात की है, बिहेवियर की बात की है। मॉरिस ने किसकी बात की है, बिहेवियर की बात की है। गिडन ने किसकी बात की है, लाइक माइंडेडनेस की बात की है। फिर गिडन ने किसकी बात की है, उसने बोला यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑफ फॉर्मुलेशन। उसके बाद कोल की बात आई। कोल में क्या करना है, चैप्टर का पहला चैप्टर क्या है, उसमें सोसाइटी भी नाम है, कम्युनिटी भी नाम है, एसोसिएशन भी नाम है। जहाँ ये तीनों नाम आपको दिख रहे हैं वो किसने दिए, कोल ने दी है। कोल के बाद कौन आ गया, मॉरिस गिन्सबर्ग। मॉरिस गिन्सबर्ग की बात आएगी तो बिहेवियर वर्ड को याद रखना है। उसने बोला था इट इज़ यूनाइटेड बाय सर्टन रिलेशन और मोड ऑफ बिहेवियर। उसने बिहेवियर की बात की थी सोसाइटी के अंदर की। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ याद करवा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं दे रहा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप में से किसी को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, मेरी पुरानी वीडियो देख लो जाके वो, ठीक है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा यहाँ पे। फिर क्यूबर, अगर JF क्यूबर की बात करें तो क्यूबर ने क्या बोला था, उसने बोला था ये एक सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल है जो काफ़ी लंबे समय तक जीते हैं। ठीक है, लिव लॉन्ग इनफ। ठीक है, दो बातें, लिव लॉन्ग इनफ, ये वर्ड याद रखना कि भाई लंबे समय तक जीते हैं। वो किसने बोला था, क्यूबर ने बोला था। ठीक है, अगेन दोबारा से स्टार्ट करेंगे। गिडन, लाइक माइंडेडनेस। अब इसको आप देखो मत, माइंड में रखो, बस मेरी आवाज़ सुनो। गिडन, लाइक माइंडेडनेस। गिडन, यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑफ फॉर्मल रिलेशन। उसके बाद कौन आ गया, कोल। कोल का चैप्टर पहला क्या था, कम्युनिटी एसोसिएशन, सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन। तो क्या बोला, ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन बोला हुआ है। मॉरिस गिन्सबर्ग की बात आएगी, किसकी बात की है, मॉरिस ने बिहेवियर की बात की है। किसने की है, मॉरिस ने किसकी बात की है, बिहेवियर की बात की हुई है। और क्यूबर ने किसकी बात की है, कि लंबे समय तक जीने की, किसकी, लंबे समय तक जीने की बात की हुई है क्यूबर ने। ग्रुप ऑफ पीपल है, लंबे समय तक जिएंगे। ठीक है, कितना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब आ गया मैकाइवरियन पेज। मैकाइवरियन पेज ने क्या बोला था, उसने तीन चार चीज़ें बोली। उसने बोला अथॉरिटी भी आपको देखने को मिलती है, ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल होता है इसके अंदर, और यूजेज और प्रोसीजर। उसने बोला कि यूजेज एंड प्रोसीजर आपको देखने को मिलेंगे सोसाइटी के अंदर। जैसे देखो आपका आपका किधर गया है, मैकाइवरियन पेज। ठीक है, क्या बोला, सोसाइटी इज़ ए सिस्टम, सोसाइटी क्या है, सोसाइटी इज़ ए सिस्टम ऑफ यूजेज एंड प्रोसीजर, अथॉरिटी, म्यूचुअल एड ऑफ मेनी ग्रुप्स, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आपने सिर्फ याद, सारी कहाँ याद करनी है, ये थोड़ी याद करनी है आपने। क्या बोला उसने, एक सिस्टम है, यूजेज ऑफ प्रोसीजर, अथॉरिटी, और जो कंट्रोल करता है ह्यूमन बिहेवियर को। जबकि मॉरिस ने क्या बोला हुआ, मॉरिस ने बोला हुआ सर्टन रिलेशन, मोड ऑफ बिहेवियर। इसने क्या बोला, मोड ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे इसने किसकी बात की, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं। अच्छा, अब टी पार्सन उसने क्या बोला था, ह्यूमन रिलेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्या बोला हुआ सोसाइटी के रिगार्डिंग, सोसाइटी का एक टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन है, वो किसने बोला हुआ, पार्सन ने बोला हुआ। पार्सन ने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, फिर आ गया कूले। देखो पहले क्या है, कोल, COLE, कोल। कोल ने क्या बोला हुआ, मैंने क्या बताया, ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन। यहाँ पे क्या आ रहा है, कूले ने क्या बोला, इसने बोला था एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म और प्रोसेस है, ग्रोइंग बाय इंटरेक्शन विद अदर्स, जो कैसे ग्रो करती है, जब हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। इसने क्या बोला, इसको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोला, और क्या बोला, जब हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं तो ये ग्रो करती है। ठीक है, ये सोसाइटी कैसे ग्रो करती है, दूसरों से इंटरेक्ट करके। ठीक है, लिकॉक ने क्या बोला कि ये सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है, जबकि पूरे के पूरे आस्पेक्ट हैं जो ह्यूमन रिलेशन के, वो कवर करती है सोसाइटी। ना ही सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशन, जबकि पूरे के पूरे आस्पेक्ट जो हैं ह्यूमन रिलेशन के, वो कवर करती है। ठीक है, अगेन वापस आते हैं। अब एक काम करते हैं, पहले हम रियल जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले सिर्फ डेफिनेशन पे और फिर मैं बाकी देता हूँ। अच्छा, गिडन क्या बताया था मैंने आपको, गिडन का पहला पॉइंट क्या बोला था, गिडन का लाइक माइंडेडनेस। तो पॉइंट क्लियर हो गया। इसने क्या बोला, सोसाइटी को a number of like-minded individual who know and enjoy their like-mindedness and are therefore able to work together for common end। भूल जो सारा like-mindedness, गिडन सोसाइटी की बात है, ख़त्म बात। ठीक है, उसके बाद दोबारा गिडन, इसने क्या बोला, सोसाइटी इज़ अ यूनियन इटसेल्फ, द ऑर्गेनाइजेशन, द सम ऑफ फॉर्मल रिलेशन इन विच एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स आर बाउंड टुगेदर। सीधे सीधे याद किया, गिडन क्या मैंने बताया था, यूनियन, ऑर्गेनाइज्ड, सम ऑफ फॉर्मल रिलेशन। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, गिडन की यूनियन फॉर्मल है, क्या, गिडन की यूनियन फॉर्मल है, ऐसे भी याद कर सकते हो। ये भी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना के हर एक डेफिनेशन के साथ रखी हुई है। ठीक है, कोल का क्या बताया था मैंने, चैप्टर 1, उस पर चले जाओ। कोल की क्या बात आ गई, कोल ने बोला था एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, उन सब की बात की है। ऐसे भी याद कर सकते हो, कोल ने सबकी बात की है एक लाइन में। सबकी बात किसकी बात की है, कम्युनिटी की भी, एसोसिएशन की भी, सबकी बात की हुई है एक लाइन में। ठीक है, फिर मॉरिस गिन्सबर्ग, सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूनाइटेड बाय सर्टन रिलेशन और मोड ऑफ बिहेवियर which mark them off from other who do not enter in these relation or who differ from their
फ्रॉम देम इन बिहेवियर। अगेन किसकी बार बार बात हो रही है? बिहेवियर की बात हो रही है। तो कौन है? मॉरिस गिनबर्ग है। क्यूबर की बात करें, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव लिव्ड लॉन्ग इनफ। तो क्यूबर ने क्या कहा? लंबा जियो और ऑर्गेनाइज रहो, लंबा जियो और ऑर्गेनाइज रहो सोसाइटी के रिगार्डिंग, ये बात बोली थी। आई होप इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अगेन मैं फिर दोबारा बोलूँगा, गिबन क्या आ गया? लाइक माइंडेडनेस, सॉरी गिडन लाइक माइंडेडनेस। दूसरा गिडन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑफ फॉर्मुलेशन। कोल ऑर्गेनाइज एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन विद इन द कम्युनिटी, ठीक है। मॉरिस गिनबर्ग बिहेवियर की बात है। क्यूबर किसकी बात है? ग्रुप ऑफ पीपल लॉ और जो लंबे समय तक जीते हैं, ठीक है। मैकावरी एंड पेज की क्या आ गया? अथॉरिटी की बात है, यूजेस प्रोसीजर की बात है, वो कंट्रोल करता है ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है। पार्सन की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इसके ह्यूमन रिलेशन के। कूले की बात करेंगे, क्या? लगातार अगर आप इंटरेक्ट करो तो ग्रो करता है। लिकॉक की बात करें, ना ही सिर्फ पॉलिटिशियन जबकि पॉलिटिकल बल्कि बाकी रेलम को भी ये गवर्न करता है, ठीक है। तो हाँ, तो अब मैकावरियन पेज क्या? वही यूजेज एंड प्रोसीजर, अथॉरिटी, कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। टी पार्सन, अच्छा इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैकावरियन पेज किया है तो एमपी किसकी? एमपी के पास क्या होती है? अथॉरिटी होती है और कंट्रोल करता है वो सबको, ठीक है। एमपी के पास क्या होती है? अथॉरिटी होती है, कंट्रोल करता है सबको। पार्सन ने क्या बोला? मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन। तो इसने क्या बोला था? पार्सन के लिए सोसाइटी कॉम्प्लेक्स इमोशन है, सीधे सीधे याद। पार्सन के लिए सोसाइटी क्या है? कॉम्प्लेक्स इमोशन है, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशन है, ठीक है। कूले की बात करें तो क्या? टेक प्लेस इन वन पार्ट अफेक्ट्स ऑल द रेस्ट, ठीक है। तो मैंने इसने क्या बताया हुआ था कि ये सबको इफेक्ट करती है, सिर्फ एक पार्ट को इफेक्ट नहीं करती सोसाइटी, क्या? सबको इफेक्ट करती है। तो कूले इफेक्ट सॉल्व, कूले इफेक्ट सॉल्व, सीधे याद कर लेना है। लिकॉक की बात करेंगे तो क्या? सोसाइटी इंक्लूड्स नॉट ओनली द पॉलिटिकल रिलेशन बट बाय विच मैन इज बाउंड टुगेदर बट द होल रेंज ऑफ। तो सीधी बात है, लिकॉक मैंने क्या बताया था आपको? पॉलिटिक्स तो है, बाकी सब कुछ भी है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगी आपको सोसाइटी की डेफिनेशन सारी की सारी। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे सोसाइटी जो है ये कौन से वर्ड से निकला है? सोशियस, जिसका क्या मतलब होता है? कंपेनियन। और याद रखना, जॉर्ज सिमल एक आपके क्या है, आपके स्कॉलर थे, उन्होंने क्या बोला था? सोशेबिलिटी इज़ द एसेंस ऑफ सोसाइटी। तो ये एक लाइन आ जाएगी, बोल देंगे सोशेबिलिटी इज़ द एसेंस ऑफ सोसाइटी। ये किसने बोला था? तो याद रखना किसने बोला था? जॉर्ज सिमल ने बोला था। फिर सोसाइटी की आपको, अगर आपने मेरे लेक्चर लिए हैं वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, दो व्यू पॉइंट होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनलिस्ट। स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट स्ट्रक्चर की बात करता है, फंक्शनल व्यू पॉइंट जो अंदर मतलब सोसाइटी के अंदर बिहेवियर है, जो आप बात कर रहे हो, जो इनटेंजिबल थिंग्स हैं उनकी बात करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट याद रखना, इसके ये चार स्कॉलर है, MGCC। कौन? MGCC, मॉरिस, गिबन, कूले और क्यूबर। मॉरिस, गिबन, कूले, क्यूबर, ये चारों कौन है? स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को देते हैं, ठीक है। फंक्शनल एस्पेक्ट की बात करें, ये मैंने आपको बताया किसकी बात करता है। जैसे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट बात करेगा मॉर्स, फोकवेज, आइडल्स, इंस्टीट्यूशंस, हैबिट्स, इन सब की करेगा। जबकि जो फंक्शनल आपका एस्पेक्ट है, फंक्शनल व्यू पॉइंट है, ये कॉम्प्लेक्स रिलेशंस जो हैं, जो एक इंडिपेंडेंस है, उन सब की बात करता है। तो इसमें कौन आता है? मैकावरी पेज, पार्सन, ठीक है, कूले, लिकॉक, ये सब आते हैं इसके अंदर। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आया था आपका कम्युनिटी। कम्युनिटी का दो वर्ड, कम मतलब टुगेदरनेस, म्यूनिस मतलब सर्विस। अब याद रखना, कम्युनिटी के तीन एस्पेक्ट होते हैं। जोग्राफिकल, लोग वहाँ रहते हैं, सोशल मतलब वहाँ पे रिलेशंस होते हैं, और साइकोलॉजिकल यानी एक वी फीलिंग होती है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहाँ पे वी फीलिंग की बात हो रही है, कम्युनिटी की बात हो रही है भाई। और जहाँ पे एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहने की बात हो रही है, वो भी किसकी बात हो रही है? कम्युनिटी की बात हो रही है, ठीक है। अब ये देखो, ये आगे ठीक ठाक डेफिनेशंस, पर हमने क्या करना है? हमने जाना है पहले अपने कीवर्ड्स के ऊपर, हमने जाना है किस तरीके से हम चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। अब मैकावरी, अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैकावरी आपने पहले ही पढ़ा, पहले बताओ स्ट्रक्चरल है कि फंक्शनलिस्ट है? सोसाइटी में फंक्शनलिस्ट है, ठीक है। अब मैकावरी था, मैकावरियन पेज, क्या बताया था उसमें? अगर सोसाइटी आएगी डेफिनेशन तो उसमें क्या याद रखना? एमपी के पास क्या है? अथॉरिटी है भाई, तो अथॉरिटी की बात करनी है, उसने वहाँ पे अथॉरिटी की बात की। तो यहाँ बात करेंगे, मैकावरी ने किसकी बात की? इसने बोला था कम्युनिटी को सोशल कोहेरेंस। क्या बोला था? सोशल कोहेरेंस। अगर यहीं पे हम डेफिनेशन देखें तो क्या बोला? कम्युनिटी इज़ एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। कुछ चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। मैकावरी आया, सोशल कोहेरेंस, मैकावरी आया, सोशल कोहेरेंस, ठीक है, ख़त्म बात। फिर किंग्सले डेविस ने क्या बोला? इसको स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप। क्या बोला हुआ है? कम्युनिटी को स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप। तो ध्यान में रखना है, जिस डेफिनेशन में आपको स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप वर्ड दिखा, वो किसने बोली हुई है? किंग्सले डेविस ने। तो इसमें क्या बोला? कम्युनिटी इज़ द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने क्या बोला था? कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक लिमिटेड एरिया में रहती है, एक कन्फाइंड एरिया के अंदर ये आपको देखने को मिलती है, वहाँ पे ये रहती है।
दोबारा आ जाते हैं, क्या बोला ऑक्सबर्ग एंड निमकॉफ ने, कम्युनिटी इज़ अ टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद इन अ लिमिटेड एरिया, विद इन अ लिमिटेड एरिया। ठीक है, तो पहले हम इसको करेंगे चार चार करके याद। फिर बोगार्डस ने वर्ड यूज़ किया कम्युनिटी के लिए, वी फीलिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जहाँ पे आपको वी फीलिंग दिखे तो वो वर्ड किसने यूज़ किया हुआ है, बोगार्डस ने। किसने यूज़ किया हुआ है, बोगार्डस ने। तो ध्यान में रखना है आपने, बोगार्डस ने क्या यूज़ किया है, वी फीलिंग। अब दोबारा जाते हैं, दोबारा मैकैवरी ने क्या, सोशल कोहेरेंस। किंग्सले डेविस उसका नाम आएगा तो आपने क्या याद करना, स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप। किंग्सले डेविस स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप। उसके बाद ऑक्सबर्न एंड निम्पॉफ की बात करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है, लिमिटेड एरिया में रहती है। और बोगार्डस की बात होगी तो वी फीलिंग की बात होगी। ठीक है, अच्छा, ऑर्नल्ड डब्ल्यू ग्रीन, इसने क्या बोला, कम्युनिटी क्या है, क्लस्टर ऑफ पीपल है, एक कंटेजियस स्मॉल एरिया में रहती है और कॉमन वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो कंटेजियस स्मॉल एरिया आपका ग्रीन है, क्या कंटेजियस जो स्मॉल एरिया आपका वो ग्रीन है, कंटेजियस स्मॉल एरिया आपका ग्रीन है। तो वहाँ पे आपके किसकी बात करनी है, अर्नोल्ड डब्ल्यू ग्रीन की। इसने क्या बोला, कम्युनिटी इज क्लस्टर ऑफ पीपल लिविंग विद इन ए कंटेजियस स्मॉल एरिया, कंटीजियस स्मॉल, नॉट कंटीजियस, इट्स कंटीजियस स्मॉल एरिया हु शेयर कॉमन वे ऑफ लाइफ, राइट। फिर जीएल लंडबर्ग ने क्या बोला था, जीएल लंडबर्ग ने क्या बोला हुआ है कि कम्युनिटी क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन है और जो कि लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में। जहाँ पे आपको ह्यूमन पॉपुलेशन और लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया की बात हो, वहाँ पे किसकी बात होगी, लंडबर्ग की बात होगी। तो दोबारा एक बार शुरू करते हैं, दोबारा नीचे से शुरू करेंगे। अब अगर लंडबर्ग की बात हो तो क्या आएगा भाई, स्मॉलेस्ट लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया और ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन कहाँ क्या है, ग्रीन क्या है आपका, ग्रीन है कंटीजियस स्मॉल एरिया। ठीक है, बोगार्डस वी फीलिंग, ऑकबर्न निम्कॉफ ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल एक लिमिटेड एरिया में रहते हैं, किंग्सले डेविस स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप, मैकैवरी सोशल कोहेरेंस। ठीक है, अच्छा, फिर कार्ल मैनहेम ने क्या बोला, उसने बोला था कि कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी जो होती है आपकी वो क्या है, इट इज़ एनी सर्कल ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर एंड बिलोंग टुगेदर इन सच ए वे दैट दे डू नॉट शेयर दिस और दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट, बट मतलब वो उनका होल सेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक जैसा इंटरेस्ट होता है सबका, कोई ये नहीं होता किसी का अलग किसी का अलग किसी का अलग, इसने बोला होल सेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, पार्सन, पार्सन पहले भी था, याद करो, फंक्शनलिस्ट है कि स्ट्रक्चरल है, बताओ पहले, फंक्शनलिस्ट है। किसकी बात की थी, याद करो, पार्सन ने किसकी बात की हुई है, याद करो, ध्यान में आ रहा है, अभी हमने पढ़ा था सारा, ये देखो इधर, ये देखो पार्सन क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशन। अगर वो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशन की बात कर रहा है तो किसकी है, सोसाइटी की डेफिनेशन है। बट एट द सेम टाइम अगर वो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे कॉमन टेरिटोरियल ग्रुप, देखो जहाँ पे कॉमन टेरिटरी की बात हो रही है, पहला तो पॉइंट है वो है ही कम्युनिटी ना, आगे पीछे जाना ही नहीं है, कॉमन टेरिटोरियल एरिया और डेली एक्टिविटी। तो इसने क्या बोला, कॉमन टेरिटोरियल और डेली एक्टिविटी, ये दो वर्ड जहाँ दिख रहे हैं पार्सन है। मॉरिस गिन्सबर्ग क्या था, फंक्शनलिस्ट है कि स्ट्रक्चरल है, पहला पॉइंट स्ट्रक्चरल है। ठीक है, तो इसने क्या बोला था कि लोग रहते हैं और इनफाइनाइट वेराइटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशंस होते हैं उनके बीच में। ठीक है ना, इनफाइनाइट वेराइटी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशंस होते हैं उनके बीच में। सदरलैंड ने क्या बोला था, इसने बात की थी मोर्स और फीलिंग्स, याद रखना मोर्स और फीलिंग्स जहाँ पे आपको दिखे वहाँ पे कौन है, आपका सदरलैंड है। किस में, कम्युनिटी की बेसिस पे, कम्युनिटी में अगर मोर्स और फीलिंग्स पे किसी ने बात की है तो वो सदरलैंड है। ठीक है, इसने क्या बोला, कम्युनिटी इज़ अ लोकल एरिया ओवर विच पीपल आर यूजिंग द सेम लैंग्वेज कन्फर्मिंग टू द सेम मोड्स, मतलब वो एक जैसे ही उनके रीति रिवाज होते हैं, सेम तरह की फीलिंग्स होती हैं। वी फीलिंग की बात हो रही है ना, कम्युनिटी की बात हो रही है। फिर लम्बले ने किसकी बात की थी, उसने बोला था एक परमानेंट लोकल एग्रीगेशन ऑफ पीपल है, क्या है, परमानेंट लोकल एग्रीगेशन ऑफ पीपल। ठीक है, अब देखो इतनी डेफिनेशन अगर याद करोगे ना पूरी की पूरी, कुछ नहीं याद रहने वाला, आपने बस ये चार्ट रखना है अपने पास, ये पेपर से पहले तोते की तरह हट के चले जाना है। एक ना एक डेफिनेशन, एक क्या बोलूँ मैं, कम से कम 3 से 4 तीन डेफिनेशन तो निकल ही जाएंगी ना इसके अंदर से आपकी। ठीक है, 2 या 3 डेफिनेशंस। तो परमानेंट लोकल एग्रीगेशन, और एच.टी. मजूमदार इसने क्या बोला था, सिंपैथेटिकली एंटरिंग इनटू कॉमन लाइफ, की वो कम्युनिटी सिंपैथेटिकली एंटर करती है उसके अंदर, कॉमन लाइफ के अंदर। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको, देखो छोटी सी वीडियो है पर मैंने आपको क्या करवा दिया है इसके अंदर, मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। पहला पॉइंट आपको सोसाइटी की डेफिनेशन, कम्युनिटी की डेफिनेशन, देखो एसोसिएशन की 1-2 डेफिनेशन है वो आप खुद ही कर लोगे, उसमें मुझे किसी को खास मिली नहीं, तो 2 डेफिनेशन थी या 3 मिली मेरे को, वो आप अपने लेवल पे देख लेना। ठीक है, मेन थी इसकी डेफिनेशंस। तो अब दोबारा एक बार हम रिवीजन करेंगे सारा। यहीं पे मैं ये पेज खोल के रखूँगा, मैं सिर्फ वर्ड बोलूँगा, आपने बताना है, आपने कमेंट करना है। ठीक है, कि भाई वो उस डेफिनेशन में उसने क्या बोला हुआ है। पहला आपका गिबन, ठीक है, उसमें
आपका, सॉरी गिडन, नॉट गिवन, गिडन। गिडन उसका क्या पॉइंट, उसके आगे क्या आ जाएगा आपका, गिडन के आगे पहला पॉइंट क्या आ जाता है आपका, बताओ। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, लाइक माइंडेडनेस। दूसरा पॉइंट क्या आता है, यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन और आपका फॉर्मल रिलेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है आपका, गिडन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाता है आपका, नेक्स्ट आ जाता है आपका कोल। कोल में क्या था, ऑर्गेनाइज एसोसिएशन, सारे आ जाएंगे उसके अंदर। एक क्या है, ऑर्गेनाइज एसोसिएशन है, 3 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं इसके अंदर। फिर मॉरिस है, मॉरिस की बात बिहेवियर। फिर क्यूबर है, क्यूबर में क्या बोला था, जो लंबे समय तक जीते हैं, ठीक है। मैकैवरी एमपी के पास क्या अथॉरिटी है। पार्सन जो है उसने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशन है। कूली ने क्या बोला हुआ है, इसने बोला हुआ है कि ग्रोइंग इंटरेक्ट, लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं। लिकॉक ने क्या बोला है, सिर्फ पॉलिटिकल रिलम नहीं, बाकी रिलम भी जो है वो, या बाकी रिलेशन जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी में मैकैवरी, सोशल कोहेरेंस, ठीक है। किंग्सले डेविस की बात हो रही है तो किंग्सले डेविस स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप। ऑगबर्न निमकॉफ, ऑर्गेनाइजेशन विद इन लिमिटेड एरिया, ठीक है। वोगार्डस आपका क्या आ गया, वी फीलिंग आ गया। उसके बाद ग्रीन क्या है, ग्रीन कंटेजियस स्मॉल एरिया ग्रीन है। लंडबर्ग की बात करेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन एक लिमिटेड एरिया में रह रही है, ठीक है। उसके बाद कार्ल मैनहम में क्या आ गया कि आपके एक होलिस्टिक इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। पार्सन ने क्या बोला, कॉमन एरिया, डेली एक्टिविटी। मॉरिस ने दोबारा कम्युनिटी में क्या बोला हुआ है, इनफाइनाइट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशन। वहाँ बिहेवियर, यहाँ पे रिलेशंस की बात हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशन की। अच्छा, सदरलैंड की बात हो रही है, मोर्स फीलिंग्स की बात हो रही है। लम्बले की बात हो रही है, परमानेंट लोकल एग्रीगेशन। और मजूमदार तो सिंपैथेटिकली एंटरिंग इनटू कॉमन लाइफ। तो यहाँ हमने सारी डेफिनेशन क्लियर कर दी हैं। अगेन, अगर आपको लगता है कि ये जिस तरीके से मैंने करवाई है, या अगर मैं ये एफर्ट डालूँ तो आपको फ़ायदा होगा, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हर एक शख्स जो ये वीडियो देख रहा हो वो काइंडली कमेंट करे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। देखो, हम इतनी मेहनत मार रहे हैं, सुपरवाइज़र, फीमेल सुपरवाइज़र और बाकी बैचेस को लेके आ रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे 70% ट्रैफिक वो है जो हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा भी मोरल हाई होगा। आप कमेंट करोगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बताएं कि हमें कि भाई मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, आप अगर ये लेके आ रहे हो, फिर हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम इन चीज़ों को लेके आएंगे। तो काइंडली कमेंट करें। और साथ में जिसने ऑनलाइन ऑफलाइन बैच हमारे दोनों अवेलेबल हैं, ऑनलाइन बैच किसी को ज्वाइन करना है तो वेबसाइट पर जाके ज्वाइन कर सकता है, ऑफलाइन बैच किसी को ज्वाइन करना है तो वो भी हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। सो थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट टाइम।